हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। कुदूस कुदूस है ज़मीन आसमान की खालिक मालिक, मसीह में जिंदा आसमानी बाप, दिलो दी की गहराई से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए खुदावंद जो तू हमारी सिद्ध में ताकत देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करने तो हैं खुदावंद। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावंद। हम तेरी चौकी के नीचे तेरे आगे झुके हैं, अपनी गलती कोताहें खुदावंद तेरे सुंदर कदमों में लेके आते हैं। तू हमारा जिंदा आसमानी बाप है, हम तेरे बेटे बेटियां हैं खुदावंद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रखती है, तू अपने बेटों बेटियों को अपने पैरों के नीचे रख। आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितनी बेड़े तेरे कलाम को सुने वो बरकत पाती छे। तेरे खातिम के लिए खास कर दुआ मांगता हूँ, सर से लेके पाँव को तलवे तक अपने खातमी को छूना और बरकत देना खुदावंद। जितनी तेरी भेड़ों को गले में लाने वाली कोशिश कर सके खुदावंद, तेरे साथ रफाकत अच्छी कर सके खुदावंद, उनको खुदावंद तेरे कलाम से भर जाए खुदावंद। तेरी भेड़े खुदावंद तेरे जिंदा कलाम को अपने दिल की तख्तियों पे लिखने वाले बने। यीशु तू हमारे साथ होना, इसी तरह तेरी बरकत को ले सके खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज भी तेरी कब्र खाली है। तूने हमारी खातर हमारे गुनाहों का बोझ तूने उठाया। आज खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन के लिए जो तू हमारी खातर खुदावंद सूली पे मुआ गया खुदावंद। आज भी तेरी कब्र खाली है, तू हमारे लिए खुदावंद को फारा दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं इस टाइम के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। तेरे मौजों को याद करते हैं, तूने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक किया, मुर्दों को जिंदा किया खुदावंद। नेरियों तूफानों को तूने ठल दिया खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह खुदावंद तू पानी पे चल के दिखा दिया खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे मीठे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। Baby
अजीम काम के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उसका शुक्र अदा करना शुरू करें और उसकी फतह बख्श मोहब्बत के लिए उसका शुक्र अदा करना शुरू करें। मैं चाहूँगा कि बहनों में से कोई बहन इस शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। कोई बहन जिसे भी खुदा का रूप आता है तो मुबारक बख्शा जिंदा ज़मीन पर रखा आबाद की थी। आज तेरी जिंदाबाद जिंदा दो खुदा तेरा शुक्र तेरी रहमत तेरा फजल मांग रही हूँ। मैं अपना तेरे हुजूर में लाई मैं ते गुनहगार नलायक नकमीसिया खुदा बाप तू मुझे शिफा दी। मैं तेरे आगे चौका सजदा करने तेरे नाम की तारीफ करनी है। प्यार ते बड़े खुदा बाप तो आज तेरा कलाम हो तेरे नाम में जलाल ते तेरी गवाही की लै पहुँच गए। खास मेरे को तो खुदा बाप एक महल बना के तेरे नाम में चल गए तेरे हुक्म की अमल करके तेरी रहमत तेरा फजल मांग तेरी एक खुदा तेरी गवाही की लै पहुँच गए। सब कुछ मांग रहे हैं और प्यारे का सुना असली ने उसी जैसे क्रिस्मस में हम आगे बढ़ेंगे।
वक्त है कि हम खुदा के सुनने के करीब जा रहे हैं। तो आए हम रूह तशरीफ के साथ मिलकर खुदा की तारीफ करें।
के इंसान के लिए उतर आया ताकि इसको उस दुख से, उस मौत से बचाए जिससे बचने के लिए इसके पास कोई चारा नहीं था। क्योंकि इंसान अपने गुनाहों की वजह से इस कदर खुदावंद से दूर हो चुका था कि ज़रूरत थी कि इस इंसान को बचाने के लिए कोई निजात दहिंदा दुनिया में आए। और जब खुदावंद ने ढूंढा तो उसे कोई ना मिला, और मिला पर उसे अपना ही बेटा दुनिया में भेजना पड़ा। और जब उसका बेटा, हम जानते हैं कि दुनिया में आया, तो आसमान पर एक नारा लगा था। किसी को याद है जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे तो आसमान पर क्या नारा लगा था? ये नारा था कि आलम बाला पाक खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन वालों के लिए भी कुछ कहा गया था, और ज़मीन पर आदमी में जिनस व राजी है सुलह हो। बाप और इंसान, गुनहगार इंसान के दरमियान सुलह कराने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। और इसी तरह से जब उन्होंने सारे काम को पूरा किया तो सलीब पर जान देने के बाद जब मसलूब हुए, मारे गए, दफन हुए और कब्र में से जी उठे, तो फिर भी एक नारा लगा था। क्या नारा लगा था? आसमान पर भी नारा लग रहा था और ज़मीन पर भी नारा लग रहा था। तो आसमान पर भी ये नारा था, फरिश्ते लगा रहे थे, हालेलुया हालेलुया, खुदा के बड़े की तारीफ हो जिसने इस इंसान को उस मौत के मुंह से बचा लिया। और ज़मीन पर रहने वाले भी बड़ी खुशियाँ मना रहे थे क्योंकि उनके दुखों का मुदावा हो चुका था। तो लाज़िम है कि हम इन सब चीज़ों को याद करते हुए हमेशा उसकी तारीफ करें। आए हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे। हालेलुया हालेलुया, जी उठा इब्ने खुदा। हालेलुया हालेलुया,
से यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं चाहूंगा कि कोई भाई खड़ा होकर जीवते यीशु के लिए, जिंदा यीशु के लिए जो हमारे दरमियान मौजूद है, उसके नाम का जोरदार नारा लगाए। खुदावन यीशु मसीह की सब लगाए नारा। एक और लगा दें। हालेलुया। प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, भाई तारिक के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे और इसी दौरान हम अपने आप को खुदा का कलाम सुनने के लिए भी तैयार करेंगे। तारिक साहब। हर साल जिंदगी दा साथ देवे, हर जान दा रोग मुका देवे, जेड़ा मालिक तेनू मन लेंदा, ओदे सुतले जगा देवे। जिंदगी च तू ना होए, जिंदगी च तू ना होए, जीने दा सवाल नहीं। जिंदगी च तू ना होए, जीने दा सवाल नहीं। जिंदगी च होए यसू, जीने दा सवाल नहीं। जिंदगी च तू ना ए बड़ा चलवा दे, जब काइस दिल ए बड़ा हिलवा दे, मन दाए तन दिया ए बड़ा चलवा दे। सुनांगे सदा रू दिया चलेगी ये चाल नहीं, जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं। जिंदगी च तू ना होवे, जिवे काए सुते ते लथ दी प्यासे, हुण पाने मर जावा मैनू जिंदगी दी आसे। जिवे काए सुते ते लथ दी प्यासे, हुण पाने मर जावा मैनू जिंदगी दी आसे। किता तू बदल जेड़ा कोई भी हिसाब नहीं, जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं। जिंदगी च तू ना होवे, शाने मुक गया जदों दा तेनू पालिया, छड्ड
छड़ता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया काइशा ने मुक गया जदों दा तैनू पा लिया छड़ता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया हुण पिछे नहीं कोई दिल दी मुराद नहीं जिंदगी च होवे तू जीने दा जवाब नहीं जिंदगी च तू ना होवे आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। मुकद्दस मसीह रसूल की मौत पर यीशु मसीह का इंजीली बयान है 28 बाब और उसकी पहली 12 आयत जो है कलाम खुदा में से ये तिलावत की जाएंगी। लेकिन इस पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तिलावत 3 हिस्सों में होगी। तो सबसे पहले हम मत्ती रसूल की इंजील 28 बाब और उसकी पहली 4 आयत जो हैं ये कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया और उसकी सूरत बिजली की माने थी और उसकी पोशाक बर्फ की माने सफ़ेद थी और उसके घर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। इसी हवाला का दूसरा हिस्सा 28 बाब है, यही इसके 5 से लेकर 8 आयत तक है जो अभी हम पढ़ेंगे। उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक खुदावंद का जिंदा कलाम हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम और मेरी फैमिली की तरफ से आपको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक। खुदावंद के जिंदा कलाम में से ईस्टर रसूल की अंजील उसका 28 बाब उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्दी रवाना होकर उसके शागिर्दों को कब्र देने दौड़ी। खुदावंद की जिंदा कलाम की पढ़ी और सुने जाने पर वापस से
का तीसरा हिस्सा 9वीं आयत से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील है 28 बाब और उसकी 9 आयत से 12वीं आयत के आखिर तक। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब 9 तक 12 है। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बास ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कानों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सफाइयों को बहुत से रुपए देकर कहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस समय में आगे बढ़ेंगे। आपकी गीत है इसी तरह हम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। तेरी शरीर से
मसीह यीशु नासरी का नाम। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से ईद क़यामत अल मसीह की तमाम तर खुशियाँ मुबारक हूँ। तमाम अहले इलाका को, पूरे टाउनशिप को, पूरी कलीसिया को, आए हुए तमाम बहन भाइयों को, ख़ानदानों को, पूरी चर्च कमेटी की तरफ से, मेरी तरफ से, चर्च की तरफ से आप सबको ईस्टर ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको इसी तरह कायम रखे और खुदा हर साल आपको ये खुशियाँ देखने की कुव्वत दे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस का हिस्सा आप लोगों ने पढ़ा है और समझा भी है, और इसमें हम देखते हैं कि एक बड़ा भूचाल आया और उस भूचाल ने बहुत सी जो चीज़ें हैं वो नई रूनमा कर दी हैं। और ये ऐसा भूचाल है, ना कभी पहले आया, ना कभी देखा पढ़ा समझा गया और ना कभी आएगा। एक ही ऐसा भूचाल आया है जिसने हर चीज को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी हरकत में आए और वो एक नया पैगाम लेकर आए। सो ये ऐसा भूचाल है जो नई रोशनी की तरफ हमें गामजन करता है, नए दिन की तरफ हमें गामजन करता है। सो खुदा का फरिश्ता जो है वो आया और उसने पत्थर को पीछे कर दिया, हटा दिया उस जगह से, ताकि साबित हो सके कि कब्र खाली है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने मौत और कब्र पर फतह पाई। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। उस फरिश्ते ने उन औरतों को बड़ा खुशी का पैगाम दिया है और वो पैगाम बहुत अहम है और उस पैगाम में हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। जाओ और उनसे कहो कि वो अब अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। फरिश्ते ने औरतों को संभाला और उन्हें तसल्ली और इत्मीनान का पैगाम दिया। सबसे पहले उन्हें कहा कि तुम ना डरो, तुम ना परेशान हो जाओ, तुम गमगीन ना हो जाओ। उन्हें पहले संभालने की कोशिश की गई है। इससे पहले कि मैसेज दिया जाए, पैगाम दिया जाए, पहले उसे इस भूचाल के बारे में बताना उन्हें बहुत ज़रूरी था। पहले उस नई रोशनी के बारे में बताना ज़रूरी था। फरिश्ते का पैगाम ये है कि पहले वो उन्हें संभाले और खुद अपना इंट्रोडक्शन कराए और बताए कि मैं किस मकसद से हूँ और किस मकसद से आया हूँ। तो फरिश्ते ने सबसे पहले उन्हें तकवीयत दी, उन्हें हौसला दिया कि तुम ना घबराओ, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु मसीह को ढूंढती हो, यीशु मसीह को ढूंढती हो, तलाश करती हो, इधर उधर देख रही हो कि वो कहाँ गया, किधर है। हम बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, हम रात भर तैयारी करते रहे हैं और बड़ी तैयारी के साथ सारी बहनें इकट्ठी होकर आई हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि वो नहीं है। ढूंढ रही हैं और देख रही हैं, घबराई हुई हैं और परेशान हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्यों तलाश करती हो। तो खुदावंद यीशु मसीह के फरिश्ते ने उन्हें जबरदस्त मैसेज दिया और कहा वो यहाँ नहीं है, वो नहीं है। आओ देखो, देख लो, जांच पड़ताल कर लो, जहां था अब वो नहीं है। आओ देखो, यानी आ जाओ और तसल्ली कर लो और देख लो, अब वो नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हमारे लिए किया वो बहुत मायने रखते हैं। उसकी मोहब्बत, उसकी जो मोहब्बत है उसकी इंतहा नहीं है। हर तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने
अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। मैटरी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप हमारे लिए रख दिया। खुदा बाप ने अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया। उसकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी से बनी नौ इंसान ने नजात पाई है। और नजात का काम जैसे ही मुकम्मल होता है, यीशु मसीह सलीब पर मर गया और वो दफन हो गए, और फिर बहुत बड़ी रूहुल कुद्स की कुदरत से वो जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन जब वो जी उठे तो अपनी कुव्वत और कुदरत से जी उठे, अपनी ताकत से जी उठे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने अंदर बहुत बड़ी कुव्वत और कुदरत रखते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। देखने वाली औरतों ने देखा और जाकर सबसे बड़ा पैगाम शागिर्दों को दिया, आस पड़ोस भाइयों को दिया, लोगों तक खबर पहुंचाई और फैलाई और इस बात को मशहूर किया, आओ देखो वो जगह खाली है, आओ देखो वो जगह खाली है। खुदावंद यीशु मसीह ने नजात का काम मुकम्मल किया, हमारे लिए बंदोबस्त किया, इंतजाम कर लिया। अब उसका जी उठना बनता है और वो जी उठे और जी उठकर जाहिर हुआ कि वाकई वो खुदा का बेटा ठहरा। उस वक्त दुनिया के हर जमाने के लोगों ने माना और पहचाना और इस बात का यकीन किया कि वाकई वो खुदा का बेटा था, वाकई वो खुदा का बेटा ठहरा, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। आज तक ना कोई आया और ना कोई आएगा जो इस तरह से जिंदा हो। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की वाहिद जात है जिससे मौत पर भी इख्तियार है, जिंदगी पर भी इख्तियार है। उसने बड़े दावे से कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मुझसे लेता नहीं है, कोई छीनता नहीं है, मैं खुद अपना आप देता हूं, अपना आप खुद कुर्बान करने के लिए आया हूं। और अब यीशु मसीह को जरूरत पड़ी कि अब वो जी उठे, जाहिर हो जाए। पत्थर को पीछे कर दिया गया, लुढ़का दिया गया ताकि जाहिर हो के खाली है। यीशु मसीह खुद भी उठकर बाहर जाहिर हो सकते थे, नजर आ सकते थे, खुद भी, लेकिन पत्थर का पीछे हटना और इसे हटाया जाना जाहिर है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिंदा है और उसकी कब्र का खाली होना बहुत जरूरी था। इसलिए ताकि लोग मान सके, इकरार कर सके, यकीन कर सके और वो औरतें जो आ रही हैं उन्हें अच्छी तरह से तसल्ली और इत्मीनान मिल सके, वाकई खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिंदा है। वो मेरे और आपके लिए जिंदा हुआ, मेरे और आपके लिए उसने कुर्बानी दी, मेरे और आपके लिए वो इस जहां में आया ताकि हम नजात पाएं और बरकत पाएं, ताकि हम तसल्ली पाएं, राहत पाएं। और ये जो खुशियां आज हमारे लिए हैं, नेमतें और बरकतें आज हमें मिल रही हैं, जिसका हिसाब भी लगाएं तो इंक खत्म हो जाएगी, सफ़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी बरकत, उसकी नेमतें इस कदर बहुत ज्यादा हैं, इस कदर बहुत ज्यादा हैं, हम लिखना शुरू करें तो कापी पेंसिल सब खत्म हो जाएगा। खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें बहुत कुछ दिया और ये वक्त हमारा फिक्र करने का है, गौर करने का है कि उस वक्त के जमाने में उन औरतों को किस कदर तसल्ली मिली होगी। लिखा है पाक कलाम के अंदर कि वो दौड़ी और खुशी से भरी हुई थी और खुदा का शुक्र कर रही थी और भागी हुई गई और जाकर पैगाम दिया, आओ देखो, आओ देखो। आज मेरे और आपके लिए मैसेज क्या है, क्या पैगाम है? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने खाना और बाहर पार्क में जाना और बहनों भाइयों रिश्तेदारों को मिलना ही त्योहार नहीं है, बल्कि इसका जो मेन मकसद है वो है कि खुदावंद यीशु मसीह
जी उठा है। अब वो जी उठा है तो वो मेरे और आपके लिए आसमान पर गए हैं ताकि खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे। वो जगह मकान तैयार करने को गए हैं और उसने जी उठकर हमें खूबसूरत पैगाम दिया है तैयारी का कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। सो हम खुदावंद यीशु मसीह को दुल्हा मानते हैं। वो जब के आएंगे इस बात पर ईमान है तो फिर हमें तैयारी की जरूरत है, तौबा लाने की जरूरत है, रजू करने की जरूरत है, खुदावंद की तरफ ध्यान करने की जरूरत है। अपने आप पर गौर करें, अपने गुनाहों का पोशीदा गुनाह जो कोई नहीं जानता, नाफरमानी, हर तरह का गुस्सा, कहर, तफरके, बदला हमारे अंदर भरा हुआ है, दब के भरा हुआ है। इससे खाली करने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है ताकि खुदावंद हमारे तन मन में आए, ताकि खुदावंद हमारे अंदर आए, हमारे दिल में रहे। यही हैकल है। हैकल असल में हमारा दिल है ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर आकर बसेरा करे और वो अंदर से तकवीयत और इत्मीनान हमें देता रहे। क्योंकि जब तक खुदावंद यीशु मसीह अंदर से हमें तसल्ली और इत्मीनान ना देंगे, ना आएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें तसल्ली और इत्मीनान दे सके, जो हमें सुकून दे सके और जो हमें जिंदा रख सके। मेरे अजीजों, आज का पैगाम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को बदलें, तैयार करें और इस जहां में रहकर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दें, डट कर दें, जोर से दें। उन औरतों ने उस वक्त के जमाने में बड़ी मुश्किलात से, बड़ी परेशानियों से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खबर जगह ब जगह पहुंचाई, गलियों कूचों में पहुंचाई, खानदानों के एक एक फर्द तक उन बहनों ने पैगाम पहुंचाया। आज वो पैगाम कहाँ है? आज वो खुशखबरी कहाँ है? हमारे अंदर सुस्ती, कायली और बेतरतीबी कसरत से है। असल में मकसद खुदावंद यीशु मसीह के आगे सिजदा करना है। उसी वक्त उन औरतों ने सिजदा भी किया, शुक्रगुजारी भी की, गिर गई और अपने आप को पस्त और कमजोर भी किया और उन्होंने जाना वाकई ये सचमुच खुदा का बेटा है। जिन्होंने मारा, जिन्होंने कूटा, जिन्होंने सताया, वो जान गए, जो भाग गए थे यीशु मसीह को कोड़े पड़ते हुए भाग गए थे। आज जीतने के बाद वही गिर रहे हैं, वही सजदा कर रहे हैं, वही पास आ रहे हैं और उनके लिए पैगाम है कि तुम डरो नहीं, परेशान नहीं हो जाओ, मैं जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना गुनाहगारों के लिए जबरदस्त सहारा है, बेकसों के लिए जबरदस्त सहारा है और खुदावंद यीशु मसीह नकम्मे, बेवजूद, जो यहाँ अपनी जिंदगी को बेवजूद समझते हैं, उनके लिए जबरदस्त सहारा बने हैं। जी उठकर उनके लिए साथी बने हैं, उनके लिए ताकत बने हैं, उनके लिए कुम्भक और जोर बने हैं और उनका एक दाहिना हाथ बने हैं ताकि वो कभी भी डगमगाए ना और कमजोर ना पड़े और अपने आप में हिम्मत ना हारे कि वो मर गया, कुछ कर ना सका, कुछ भी कर ना सका। जी उठकर साबित हुआ है कि वो सब कुछ यकीनन कर सकता था, लेकिन मेरे और आपके लिए सब कुछ सहता गया और सलीब पर मर गया। जी उठा है। आज वो अपनी कुव्वत और कुदरत से जी उठा है। वो जान गए वाकई सचमुच यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। मेरे और आपके लिए आज खुदावंद यीशु मसीह करने को आए हैं। हम महसूस करें, हैकल के अंदर खुदावंद का मसा महसूस करें, खुदावंद की बरकत को महसूस करें। तो आज इबादत बंदगी के लिए आए हैं, तो आज खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे और आपके लिए जो जरूरी पैगाम है वो है घिरना और सजदा करना उस खुदावंद के लिए जो सब कुछ कर सकता है। उसके आगे आप झुकेंगे, एक कदम अपना दिल देंगे, वो आपको सब कुछ मुहैया करेगा, सब कुछ देगा जिसकी आप तवक्को रखते हैं। हर तरह की कमजोरी और परेशानी खुदावंद रफा करेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जी उठा, उसकी कब्र खाली है। हमें हर तरह के
माहौल में खुदावंद यीशु मसीह के आगे सजदा और इबादत करनी है, क्योंकि वो जिंदा है। दुनिया के माबूद महज बुत हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जिंदा है। कलाम मुकद्दस का बड़ा और समझा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरी सुन ले दुआ, मुझे कर दे रे हाथ। तू है मेरा खुदा, तू है मुश्किल कुशा, मेरी सुन ले दुआ, मुझे कर दे रे हाँ, मुझे कर दे रे हाँ, मुझे कर दे रे हाँ। हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात। मेरा यीशु है मेरा हल्ले मुश्किलात, मेरा यीशु है मेरा हल्ले मुश्किलात। उसकी अजब है हर एक बात। हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात। जो काम कोई कर ना सके, वो काम यीशु लम्हों में करे। जो काम कोई कर ना सके, वो काम यीशु लम्हों में करे। कुदरत भरी है उसकी ज़ात, कुदरत भरी है उसकी ज़ात। उसकी अजब है हर एक बात। हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात। बेजानों को देता बका। हो लाइलाजों को देता शिफा, बेजानों को देता बका। बिन दाम पाए अबदी हयात, बिन दाम पाए अबदी हयात। उसकी अजब है हर एक बात। हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात। हाँ सूखे शजर पर फल वो लगा, रोते हूँ को वही हंसाए। ओ सूखे शजर पे फल वो लगाए, रोते हुओं को वो ही हंसाए। करता खत्म हर दुख की वो रात, करता खत्म हर दुख की वो रात। उसकी अजब है हर एक बात। हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात। मेरा यीशु है मेरा हल्ले मुश्किलात। यीशु है मेरा हल्ले मुश्किलात। उसकी अजब है हर एक बात। हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले मुश्किलात, हल्ले
जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, हिल जन कंधा तरती सारी, हिल जन कंधा तरती सारी, रूहे पाक तुआ रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। बोले हर रू गावे, हर रू बोले हर रू गावे, यीशु तेरा नाम तख्त तेरा लग जावे ते, तख्त तेरा लग जावे ते, लिए तेरा नाम वंड शिफावा सबना नू नाले मुर्दे भी तू जगा, वंड शिफावा सबना नू नाले मुर्दे भी तू जगा, हिल जन कंधा तरती सारी, हिल जन कंधा तरती सारी, रूहे पाक तुआ रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। तेरे दर तेरा बन वाला कोई ना खाली जावे, तेरे अगे खलकत सारी, तेरे अगे खलकत सारी, अपने सिर नू झुकावे, चोलियां पर जावण सारे शाही मन बरसा, चोलियां पर जावण सारे शाही मन बरसा, हिल जन कंधा तरती सारी, हिल जन कंधा तरती सारी, रूहे पाक तुआ रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, हिल जन कंधा तरती सारी, हिल जन कंधा तरती सारी, रूहे पाक तुआ रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। हम दुआ करें, कदूस कादिर मुतलक पाक खुदा मेहरबान मालिक तेरा शुक्र तेरी तारीफ सारे वक्त के लिए, पूरी इबादत के लिए जो हम तेरे खुदा बाप तेरे अज़ीज़ करते हैं, सबको नाम बरकत दे। और आज तेरे खुदा सिक्योरिटी गार्ड तेरे खुदा पर वाहिर तेरे खुदा आबादी का काम करते हुए हैं और ज़्यादा विलासकार बरकत दे, क्योंकि सलामती ताकत और तंदुरुस्ती बढ़ो। और इस सारे खुदावंद भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो आज तेरे घर में हैं, जिंदगी में माँ बाप की मेहरबानी का तेरा फजल तेरा इत्मीनान रहे और किसी भी चीज़ की कमी न रहे। और यह त्यौहार हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तेरा शुक्र तेरी तारीफ वाह इल्तिजा मिन्नत मसीह यीशु नासरी के नाम है हमारे बाप जो तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर जमीन पर हमारे हमें दे,
जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, नुमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, जिनके बादशाह की कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूहुल कुद्स की पाक शराकत आप से लेकर हमेशा तक दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ और इस हाज़िर जमात के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। जिंदा हुआ इब्ने खुदा जिंदा हुआ, जिंदा हुआ इब्ने खुदा जिंदा हुआ। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, हुआ कफारा हालेलुया, हुआ कफारा हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। तूने दिया है मेरा कफारा, सूरत मसीह में रब का नजारा। तूने दिया है मेरा कफारा, सूरत मसीह में रब का नजारा, सूरत मसीह में रब का नजारा। जिंदा हुआ इब्ने खुदा जिंदा हुआ। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, हुआ कफारा हालेलुया, हुआ कफारा हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। कुचला गया घायल हुआ, मेरे लिए वो मारा गया। कुचला गया घायल हुआ, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो मारा गया। जिंदा हुआ इब्ने खुदा जिंदा हुआ। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, हुआ कफारा हालेलुया, हुआ कफारा हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही तू अब है मेरा सहारा, मरियम का दुलारा रब का प्यारा। तू ही तो अब है मेरा सहारा, मरियम का दुलारा रब का प्यारा, मरियम का दुलारा रब का प्यारा। जिंदा हुआ इब्ने खुदा जिंदा हुआ। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, हुआ कफारा हालेलुया,
हालेलुया